हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अलबैत अल दिमिश्की की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है हाचीवात। दोस्तों, ये परफ्यूम इंस्पायर्ड है निशाने के हाचीवात से। तो हम लोग जानेंगे कितना क्लोज है ये अपने ओरिजिनल के, और ये हमारे लिए है या नहीं है। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका बॉटल देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका बॉटल थोड़ा सा डिफरेंट है अपने रेगुलर अल दिमिश्की की बॉटल से। तो जो रेगुलर अलबैत अल दिमिश्की के बॉटल हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। ये भी वैसे 75 ml है, ये भी 75 ml है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं, ये कोड एब्सोल्यू है। ये अरमानी के कोड एब्सोल्यू से इंस्पायर्ड है, और ये हाचीवात, ये निशाने के हाचीवात से इंस्पायर्ड है। तो ये इनके प्रीमियम लाइन का एक बॉटल है, प्रीमियम सेगमेंट का बॉटल है। आप देखिए इसका जो बॉक्स है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इस तरह के हार्ड बॉक्स में आता है दोस्तों, और इसका जो इंटीरियर है वो भी थोड़ा सा कुशन्ड है। तो ये कुछ इस तरह से फिट होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हाचीवात यूनिसेक्स लिखा है, लेकिन आप एक चीज़ गौर करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर बॉक्स पर कहीं मैन्युफैक्चरिंग डेट मुझे नहीं मिला कि ये कब का बना हुआ परफ्यूम है। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम क्वालिटी है मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, कहीं पर भी बॉक्स पे इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखा है। तो ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। हमें जानने का एटलीस्ट हक होता है कि ये कब का बना हुआ है, क्योंकि मुझसे ही कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये परफ्यूम आपका जो है वो उसका बैच कोड क्या है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो इस केस में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कंपनी ने इतनी बड़ी चीज़ को कैसे इग्नोर कर दिया। खैर, अगर हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की, तो इसका जो सेंट प्रोफाइल है दोस्तों, अलबैत अल दिमिश्की ने सिर्फ सिर्फ तीन नोट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। एक बर्गामॉट, दूसरा सेडार, तीसरा वुडी नोट्स। तो हमें पता है कि इस परफ्यूम में काफ़ी कुछ चलता है। तो हम लोग यहाँ पर निशाने के हाचीवात के नोट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेंट प्रोफाइल को जानेंगे। तो इसका जो सेंट प्रोफाइल है दोस्तों, वो एक आपको वुडी सेंट प्रोफाइल मिलेगा। थोड़ा सा सिट्रसी है, मॉर्सी है, फ्रूटी है, हल्का आपको एक स्वीटनेस मिलेगा फ्रूट्स का। मुझे ऐसा लगता है कि पके हुए पाइनएप्पल का आपको यहाँ पर एक स्वीटनेस मिलता है। आपको एक फिर अर्दी पचूली का नोट मिलेगा, और एक थोड़ा सा बेस में इसमें मॉसीनेस आपको मिलेगा। अगर नोट्स की बात करें दोस्तों, तो टॉप में जैसा कि निशाने हाचीवात की मैं बात करूं, तो टॉप में आपको पाइनएप्पल, ग्रेप फ्रूट और बोगोमॉट का यहाँ पर आपको नोट मिलता है। मिड की बात करें तो सेडार, पचूली और जैस्मिन का एक अच्छा फ्लोरल नोट आपको मिलेगा, और बेस में थोड़ा सा वुडनेस रहेगा और थोड़ा सा मॉसीनेस रहेगा। तो ये बेस में जाते जाते काफ़ी मॉसी हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास एक डीकैंट है दोस्तों निशाने हाचीवात का। ये 5 ml डीकैंट है मेरे पास। तो इसको मैंने साइड बाय साइड इसके ओरिजिनल परफ्यूम से कंपेयर किया। तो मुझे क्या इसमें महसूस हुआ कि जो निशाने हाचीवात है, इसका जो फ्रूटी ओपनिंग है पाइनएप्पल का, वो मतलब उतना मीठा नहीं है। जबकि अलबैत अल दिमिश्की का जो हाचीवात है, इसका जो पाइनएप्पल है ऐसा लगता है कि पका हुआ पाइनएप्पल है काफ़ी, और इसका पाइनएप्पल एक खट्टा पाइनएप्पल आप कह सकते हैं। तो जो ओपनिंग है मुझे निशाने हाचीवात की ज़्यादा अच्छी लगी, इन द सेंस कि मुझे यहाँ पर जो टॉप नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से उभर के मुझे पता लग रहा था कि टॉप नोट काफ़ी इसका जो है लाइवली है, काफ़ी इसका जो इसकी क्वालिटी भी मुझे पता लग रही थी जब मैंने इसको साइड बाय साइड स्प्रे किया। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड स्प्रे नहीं करते हैं तो आपको इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगेगी दोस्तों। ये मेरे पास था, इसीलिए मैंने इसको साइड बाय साइड कंपेयर किया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो ग्रेपफ्रूट है और जो बर्गामॉट का जो कॉम्बिनेशन है, पाइनएप्पल, ग्रेपफ्रूट और बर्गामॉट का, जो जैसा कि इसके नोट्स में मैंने आपको बताया, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट हो रहा था निशाने हाचीवात में। और अगर मैं अलबैत अल दिमिश्की के हाचीवात की बात करूँ, तो मुझे एक पके हुए पाइनएप्पल की नोट आ रही थी, और उसके साथ मुझे एक सिट्रसी नोट आ रही थी। लेकिन वो मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था कि वो जो सिट्रसी नोट है वो पाइनएप्पल उसको थोड़ा सा ओवर पावर कर रहा था, क्योंकि ये एक पका हुआ पाइनएप्पल है, उस पर आप सिट्रसी नोट मिला दें तो वो जो मीठा जो उसका जो इसका जो टेक्सचर बन के आता है
जो एक मीठा सेंट बबल जो इसके टॉप में क्रिएट होता है वो इसके बाकी सिट्रसेस को थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि दबा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये मुझे साफ़ पता लग रहा था, अलग अलग इसके नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे से पता लग रहे थे निशाने हाचीवात में। लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि इसका जो टॉप है अल-बैत अल-दिमिश्की का और निशाने हाचीवात का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत मुझे डिफरेंट नहीं लगा। हाँ, मुझे इसका लगा कि 85% क्लोज़ है ये अपने ओपनिंग में। लेकिन जैसे जैसे ये मिड और बेस की तरफ जाता है ये ज़्यादा करीब हो जाता है निशाने हाचीवात के। तो इसके मिड की बात करें तो ये तो इसके टॉप नोट्स हो गए दोस्तों। इसके मिड में आपको थोड़ा सा आपको फ्लोरल हेड मिलेगा जैस्मिन का, कुछ वुडी नोट्स मिलेंगे, एक अर्दी पचूली का नोट मिलेगा अल-बैत अल-दिमिश्की में। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जैसे मिड और बेस की तरफ जाने लगता है तो ये निशाने हाचीवात के ज़्यादा करीब आ जाता है। तो निशाने हाचीवात का जो टॉप नोट्स है वो आधे घंटे तक रहता है, उसके बाद ये फेड आउट हो जाता है। और इसका भी जो टॉप नोट है आधे घंटे तक से ऊपर रहता है। मुझे ऐसा लगा कि इसका जो टॉप नोट है थोड़ा सा 1-1.5 घंटे तक मान लीजिए कि आपके साथ ये रहेगा, और इसका जो टॉप नोट है ये हाफ़ एन आवर के बाद आपको पता नहीं लगेगा। तो इस मामले में मुझे अल-बैत अल-दिमिश्की हाचीवात काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। और जैसे ये बेस की तरफ जाता है तो इसमें आपको मौसीनेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है अल-बैत अल-दिमिश्की में, और कुछ वुडी नोट्स आपको मिलेंगे, और वैसे ही मौसीनेस आपको निशाने हाचीवात में भी मिलने वाला है। तो ये ओपनिंग में 85% के आसपास ये अपने निशाने हाचीवात के करीब है। लेकिन जैसे जैसे ये बेस की तरफ जाता है मुझे ऐसा लगता है कि ये 90% इसका जो सेंट प्रोफाइल है निशाने हाचीवात के करीब आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है दोस्तों अल-बैत अल-दिमिश्की का हाचीवात। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो लॉन्जिविटी है दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी मिली। निशाने हाचीवात मेरे स्किन पे लगभग 5 घंटे तक लास्ट करता है। जहाँ तक अगर अल-बैत अल-दिमिश्की की बात है तो ये मेरे स्किन पर 7 से 8 घंटे तक की इसने मुझे लास्टिंग दी है। और कपड़ों पर ये मेरे पूरे दिन यानी कि 24 घंटे से ऊपर तक ये टिका है। तो इसकी लॉन्जिविटी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और दोस्तों निशाने हाचीवात एक्स्ट्रे दे पाफा की कॉन्सेंट्रेशन में आता है, यानी कि ये प्योर पफा का कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अल-बैत की जो लॉन्जिविटी है और जो प्रोजेक्शन इसका मुझे मिला, तो प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो निशाने हाचीवात और अल-बैत अल-दिमिश्की के हाचीवात का जो प्रोजेक्शन है तो स्टार्टिंग में ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है निशाने हाचीवात, और वैसे अल-बैत अल-दिमिश्की भी इक्वली मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे लगता है 2 से 3 घंटे तक ये पुश करता है, जबकि निशाने हाचीवात 1.5 घंटे के बाद आगे 1.5 घंटे तक ये रहता है, उसके बाद थोड़ा सा ये वीक हो जाता है दोस्तों। स्किन सेंट आप कह सकते हैं कि बन जाता है, लेकिन लॉन्जिविटी इसकी अच्छी है, 5 आवर्स तक आपके साथ रहेगी। लेकिन प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ पर मुझे इसका प्रोजेक्शन 2 से 3 घंटे का लगता है। लॉन्जिविटी जैसे मैंने बताया कि मेरे स्किन पे 7 से 8 घंटे तक ये टिकता है, कपड़ों पर 24 घंटे तक टिकता है। तो लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन के मामले में मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, और सियाज भी काफ़ी अच्छा इसका क्रिएट होता है। अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो आपके आसपास के लोगों को काफ़ी बढ़िया इसका पता लगेगा। दोस्तों इस परफ्यूम की मुझे एक और अच्छी बात ये लगी कि मुझे इस परफ्यूम से कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, जैसे कि क्लब दी नुई इंटेंस मैन प्योर पफा है, उससे स्टार्टिंग में आपको एक अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, लेकिन मुझे इस परफ्यूम से कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि 75 ml इसका आपको लगभग 2100 या 2200 के आसपास में आ जाएगा, और वैसे ही क्लब दी नुई इंटेंस मैन का जो 150 ml है आपको लगभग 3500 के आसपास में मिल जाएगा। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे कि इसका जो सेंट प्रोफाइल है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और लॉन्जिविटी भी काफ़ी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी अच्छा है, स्टे भी काफ़ी अच्छा देर तक करता है, ऑयल क्वालिटी भी इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और ये काफ़ी अच्छा एक आप कह सकते हैं कि इसमें आपको काफ़ी बढ़िया एक ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 75 ml 2000, और इसको आप डबल कर लीजिए तो लगभग 4000 के आसपास है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बेटर सेंट प्रोफाइल आपको मिल रहा है। 500 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आप अगर वैसे कैलकुलेट करें तो 75 × 2 = 150 ml, लेकिन आपको वहीं पर एक बेटर सेंट प्रोफाइल मिल रहा है, एक अच्छी क्वालिटी वाला परफ्यूम मिल रहा है जिसमें कि ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। तो आप उस हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास
क्लब दी नुई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम है, तो मैं कहूँगा कि आप उसको एक बार ख़त्म कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए। बोर हो गए हैं तो आप भले ही आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक जैसा 2 परफ्यूम रखना मेरे लिए ऐसा मतलब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक जैसा 2 परफ्यूम रखें, रिडंडेंट हो जाता है किसी किसी के लिए दोस्तों। वैसे अगर आप परफ्यूम एंथुसियास्ट हैं तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों परफ्यूम्स में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम नहीं रखना चाहते हैं एक जैसा, तो मैं कहूँगा कि पहले उसको आप फिनिश अप कर लीजिए, उसके बाद आप इसकी तरफ जाइए। बात करते हैं ये किस सीज़न में, किस ओकेजन में वेयर करने वाला परफ्यूम है। तो मेरे हिसाब से ये ऑल वेदर वाला परफ्यूम है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी ओकेजन में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश का मौसम हो, तो आप किसी भी सीज़न में इस परफ्यूम को यूज़ कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिग्नेचर सेंट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है। तो हर उम्र के लोग आप हर जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है, ऐसे लोगों को केटर करता है जिसको ज़्यादा परफ्यूम नहीं रखने, एक परफ्यूम रखना है और वो चाहते हैं कि वो मल्टीपल ओकेजन में, मल्टीपल सिनेरियोज़ में उसको यूज़ कर सकें, तो वो कुछ इस तरह का परफ्यूम है दोस्तों। इसको ओवरऑल मैं आउट ऑफ 10 मैं 9 का एक अच्छा स्कोर देना चाहूँगा। ये काफ़ी बढ़िया मुझे लगता है कि एक अच्छा कंटेंडर है हाचीवात का। अगर आप हाचीवात अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो 12-15 हज़ार के आसपास का परफ्यूम है दोस्तों, और ये लगभग आपको 2100 या 2200 के आसपास में मिल जाएगा। ये मैंने आशीष जी से लिया था फ्रैगोहॉलिक से। तो ये वैसे ही आते ही ये इनका स्टॉक आउट हो जाता है, मतलब स्टॉक से ख़त्म हो जाता है। तो आप उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए कि अगर आपको ये परफ्यूम चाहिए तो शायद हो सकता है कुछ प्री बुकिंग जैसा वो कुछ लेते हैं, तो आप वो उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि प्री बुक वगैरह कराना है या नहीं कराना है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर मुझे लेना है तो मैं इसको क्यों लूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको क्रीड एवेंटस से हट के कुछ डीएनए चाहिए लेकिन उसी कैटेगरी का चाहिए, तो आप इस परफ्यूम की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास अरमाफ का क्लब डी नुई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम है और आप चाहते हैं कि आप अगला परफ्यूम कुछ ऐसा लें जो कि थोड़ा सा डिफ़र करता हो, लॉन्जिविटी अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छा है, तो आप इस परफ्यूम को इस तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों। एक अच्छा अल्टरनेटिव है मैं कहूँगा क्लब डी नुई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम से। अगर आप बोर हो चुके हैं, कुछ नया चाहते हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। एक काफ़ी बढ़िया इसका मुझे सेंट प्रोफाइल लगता है, जो मीठा जो पाइनएप्पल है अलबैत अल दिमिश्की में, मैं कहूँगा कि इसके लिए एक तरह से प्लस पॉइंट है। आपको बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं मिलेगा, ये फ्रूटी स्वीट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें हल्का सा एक स्वीटनेस है जो कि मुझे यहाँ पर मिसिंग लगता है निशाने हाचीवात में। लेकिन ये भी किसी भी हाल में बुरा परफ्यूम नहीं है। निशाने हाचीवात आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये एक टर्किश ब्रांड है और ये अपने सेंट प्रोफाइल के लिए काफ़ी फेमस हुआ है दोस्तों हाचीवात, और काफ़ी इसका नाम है अपने कम्युनिटी में, परफ्यूम कम्युनिटी में। अगर आप लोग क्रीड एवेंटस के बदले काफ़ी लोग इसको लेना प्रेफर करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस हाचीवात से इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी सही नहीं है किसी हद तक। तो ये काफ़ी अच्छा दोस्तों, एक तरह से आप कह सकते हैं नीश ब्रांड है और इसका जो क्रेज़ है मार्केट में काफ़ी अच्छा है, तो ये अपने नाम पर आज भी टिका हुआ है। तो उसी तर्ज पर अलबैत अल दिमिश्की ने मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन वैसे यूनिसेक्स लिखा है, लेकिन इसमें कुछ वैसे नोट्स है दोस्तों जो कि लगेगा कि वुमेन सेंट्रिक नहीं है। जैसे मॉसीनेस इसमें है, तो वुमेन को थोड़ा सा मॉसी परफ्यूम्स कम पसंद आता है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार डिकैंट इसका ट्राई कर लें, या तो आप इसके नोट्स को समझें। मॉसीनेस एक ऐसा एलिमेंट होता है दोस्तों, ओक मॉस, जो आपको एक एल्गे जैसा कुछ रहेगा। अगर आप देखेंगे कि कोई बारिश में कोई पेड़ गीला हो रहा है तो उस पर एक ग्रीन हरी कलर की एक परत सी जम जाती है, एक हरा सा लेयर जम जाता है, तो उसमें से एक पेक्यूलियर उसकी स्मेल होती है दोस्तों। तो उस स्मेल को ओक मॉस कहते हैं। तो अपने बेस में जाके ये थोड़ा सा मॉसी हो जाता है। तो कुछ इस तरह का प्रोफाइल है। तो काफ़ी अच्छा मुझे रिलीज़ लगा अलबैत अल दिमिश्की से। निशाने हाचीवात के बहुत ही कम क्लोन्स है दोस्तों मार्केट में, और अगर अलबैत ने कुछ इस तरह का परफ्यूम निकाला है तो मैं कहूँगा कि दे आर अहेड इन द रेस। अपने रेस में ये एक तरह से आगे हो चुके हैं। वैसे अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस को भी हाचीवात का क्लोन बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मुझे हाचीवात से सिमिलैरिटी उसकी बहुत कम लगती है। इसकी भले ही हाचीवात से ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू।
अलबैत अल दिमिश्की की हाचीवाद का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।